हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप लोग अकाउंटेंसी क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th 2024। माय नेम इज सर्ज थापर। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो चैप्टर 1 आप लोग का रहने वाला है यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ये पास एडजस्टमेंट का है। पास एडजस्टमेंट अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ए बी सी डी चार पार्टनर्स है, चारों का रेशियो यहाँ पे आपको गिवन है, चारों की कैपिटल गिवन है आपको। तो इन्होंने अपने जब अकाउंट्स क्लोज करे 31 मार्च 2010 को, उन्होंने डिस्कवर किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% था, जो कि अलाउ नहीं करा गया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये वाली सारे अमाउंट्स आपको यहाँ दे रखे हैं, इसको भी चार्ज नहीं करा गया है। तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनानी है जो कि एडजस्टमेंट एंट्री को शो करेगी। स्टेटमेंट्स को आपको पूरा वर्किंग्स को क्लियरली शो करना है और एक जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करो। कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग को आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन है। जी एच एन आर तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो आपको गिवन है, तीनों की फिक्स कैपिटल आपको गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% होगा, सैलरी 6000 पर मंथ देनी है एच को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है। ठीक है, सब चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है यानी कि गुडविल, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेसेट्स आराध्या हैविंग द असेट्स ऑफ रुपीज 10 लाख, लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 4,20,000, द फर्म अर्न्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 90,000, द रेट ऑफ interest expected from the capital having regard to the risk involved is 15%, calculate the amount of goodwill by capitalization of super profit। कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि गुडविल से बेसिकली ये क्वेश्चन ही ज्यादातर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चैप्टर 3 जो आपका बच्चों हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैंने यहाँ पे लिख दिया। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स है, तीनों का रेशियो आपको गिवन है। 31 मार्च को इनकी जो कैपिटल थी वो ये शो कर रही थी, इनका जो प्रॉफिट था वो 9,000 रुपये का था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 64,000 रुपीज का था, और 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि अपना जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो चेंज करने वाले हैं। उसके लिए गुडविल का अमाउंट इतना है, वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट इतना है, जो कि एडमिट करा गया है। आपको यहाँ पे एक जनरल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री जनरल एंट्री पास करनी है, जो कि रेशियो को इफेक्ट देगी। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है कि चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मुरारी एंड वोरा दो पार्टनर्स है, दोनों की कैपिटल आपको गिवन है यहाँ पे, एक की 1,20,000 है और एक की 1,60,000 रुपए है। इन्होंने यादव को एज न्यू पार्टनर ऐड किया है 1/4 शेयर के लिए, और उसने बेसिकली 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं कैपिटल के रूप में, और 90,000 रुपए वो गुडविल के लेके आएगा। 1/4 शेयर उसका गुडविल का रहने वाला है। बाकी सारी आपको डिटेल्स इस क्वेश्चन में गिवन है। आपको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एडमिशन ऑफ पार्टनर से इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसीन और श्रेया दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो आपको गिवन है। दे एडमिट, उन्होंने अजय को एज अ पार्टनर न्यू एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपको गिवन है। अजय बेसिकली 5 लाख रुपए लाएगा अपने शेयर ऑफ कैपिटल के लिए, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज के लिए आपको गिवन है। आपको बोला है नेसेसरी एंट्री कर दो गुडविल के लिए। ठीक है, गुडविल की एक नेसेसरी आपको एंट्री करनी है, जो कि अजय के एडमिशन से रिलेटेड है और वर्किंग्स को क्लियरली शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है कि चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बनवारी, गिरदारी एंड मुरारी वाला ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेमिंग्स वो आगे पीछे कर देते हैं बेसिकली। यहाँ पे आपको गिरदारी का लोन अकाउंट बनाना है, जो कि उसके आगे जाके उसको दे दिया जाएगा रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, गिरदारी यहाँ पे रिटायर हो जाएगा, रेशियोज वगैरह आपको सब चीजें गिवन है। ट्राई करना, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेश, डेविड और असलम तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो आपको गिवन है। और इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, नरेश ने नोटिस दे दिया कि वो रिटायर होना चाहता है फर्म से। सब चीज़ आपको यहाँ पे भी अगेन गिवन है। आपको यहाँ पे नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, इस चैप्टर से दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो जनरल एंट्रीज आती हैं या फिर वो अकाउंट्स बनाने को आपको बोल देता है। नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ही क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पी क्यू आर तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो आपको गिवन है। इस तरीके से एक बैलेंस शीट गिवन है आपको, और क्यों रिटायर हो रहा है फर्म से, और फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें आप लोगों को बनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में एंड डाइड हो जाता है एज अ पार्टनर ऑन 14 मार्च 2015 को। मिड ऑफ द मंथ डेड डाइड डेथ हो रही है उसकी बेसिकली। इसी टाइप के क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछता है जिसमें मिड ऑफ द मंथ डेथ हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं, जब उसकी डेथ होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एन का कैपिटल अकाउंट बनाना है जो कि उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन उसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे थियरी वाले काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। अभी के लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि निधि, कैलाश और राकेश तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो आपको गिवन है 5:3:2। ये लोग अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है, आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, आज के लिए ट्रेंड चल रहा है सीबीएसई में कि ये लोग जनरल एंट्रीज पूछने लगे डिसोल्यूशन से। पहले लोग अकाउंट बनाने को बोलते थे, लेकिन अभी डिसोल्यूशन से जनरल एंट्रीज पूछ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी सारे क्वेश्चन आप लोग सिमिलरली एग्जाम में हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बच्चों डिसोल्यूशन से क्वेश्चन है वो सी डी आई पी। ये चार पार्टनर्स होते हैं, ये चारों भी बेसिकली डिसाइड करेंगे कि अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। और ये सारी इसमें एडजस्टमेंट्स आपको बोला अगेन जनरल एंट्रीज पास करो। ठीक है, जनरल एंट्रीज पे ही क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से आजकल डिसोल्यूशन से। तो जितने ज्यादा हो सके जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, और ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है कि इश्यू ऑफ शेयर्स। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो पहला क्वेश्चन है ओ लिमिटेड वाला, ये बेसिकली आप लोगों का प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रिपेयर कर लो इसको। यहाँ पे आपको जेनेटिक्स पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ओ लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेपरेट क्वेश्चन भी आए थे जो कि फॉर फीचर और री इशू से रिलेटेड होते हैं। इसके यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को कर लोगे आप लोग तो डेफिनेट ही है कि आप लोगों का जो इशू ऑफ शेयर्स है उससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों आपका यानी कि चैप्टर नंबर 9 इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ये। जैसे एच लिमिटेड बेसिकली इसकी जो शेयर कैपिटल है वो 40 लाख रुपए की है। फॉलोइंग और शेयर्स में डिवाइड कर रखा है इसको। इन्होंने बेसिकली एडिशनल फंड्स गेन करने हैं जो कि डिबेंचर्स के थ्रू गेन करेंगे 10% प्रीमियम में। सब चीज़ आपको गिवन है यहाँ पे। आपको बेसिकली बोला गया है कि आप लोग जनरल एंट्रीज पास कर दो। ठीक है, जनरल एंट्रीज पास कर दो। और यहाँ पे आपको बोला है लॉस ऑन ईच ऑफ डिवेंचर का एक अकाउंट बना दो जिसके अंदर साइड चीजें गिवन होंगी और साइड चीजें आपको पुट करनी होगी बेसिकली। और यहाँ पे बोला है पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्रीज भी आपको पास करनी। तो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया आप लोगों से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और काफी बार ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही। नेक्स्ट जो बच्चों आपके चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 10 एंड 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि वो कई बार ऐसे पार्ट्स आपको दे देता है और पूछता है बताओ ये कहाँ पे जाएंगे बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसके अलावा कॉमन साइज और कंपेरेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को कंपेरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया है। यही क्वेश्चन काफी बार आप लोग एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, सॉल्व कर लो। इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है कि चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग रेशियोज। इससे सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको सारे के सारे अकाउंटिंग रेशियोज को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, सारे के सारे रेशियोज को एक बार याद कर लेना। इससे क्या होगा कि आप लोग काफी सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे अपने एग्जाम के अंदर। उसके अलावा जो करंट असेट्स है और लिक्विड असेट रेशियो है, ये दोनों रेशियो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर बेस मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया। और एक डेट इक्विटी रेशियो, ये वाले रेशियोज लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं कंपनी के एनालिसिस में। तो इन तीन रेशियोज पे ज्यादातर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे मैंने एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग के लिए लिया है यहाँ पे, जो कि काफी बार आप लोग एग्जाम में पूछा गया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों वो ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसका दूसरा पार्ट है, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन बताए इतने भी कर लोगे तो आप लोग का स्कोर डेफिनेटली काफी हद तक मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही है आप लोग अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेदर वो इकोनॉमिक्स के, अकाउंटेंसी के, बिजनेस स्टडीज के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को टाइम पे मिलते रहे। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे इकोनॉमिक्स के और अकाउंट्स के और बिजनेस स्टडीज के। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप लोग के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है,
तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अगेन। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।